स्टडी जीएस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के 250 एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जो आपके परीक्षा में रामबाण साबित होगा, इसलिए आज शुरू करते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार जरूर देखिएगा, या तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए या कम करके, लेकिन आराम से देख लीजिए इसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कहता है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा है, तो दूसरा हो जाएगा। कहेगा सब्जियों के उत्पादन में जब विश्व में भारत का स्थान कैमा है तो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन आएगा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर है कि ए टेल ऑफ टू सीरीज, ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन थे, तो चार्ल्स डिकेंसन थे। पूछेगा कि ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन थे, तो चार्ल्स डिकेंसन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि माई स्टोरी मार्टिन नवरातिलोवा की आत्मकथा है। कहेगा कि मार्टिन नवरातिलोवा की आत्मकथा कौन है, तो माई स्टोरी हो जाएगी, माई स्टोरी हो गई। नेक्स्ट नंबर है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाते हैं। वह प्रथम देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो कौन दिया था, तो न्यूजीलैंड ने दिया था। वह प्रथम देश कौन है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो वह न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में। कहेगा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वाशिंगटन में। कहाँ कहेगा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वाशिंगटन है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। कहेगा कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाए। कहेगा खाद्य पदार्थों का क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस में पूछा हुआ है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की खोज किया था डी ड्यूवे ने किया था। कब किया था, तो 1958 में किया गया था। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट नंबर है कि लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, जनता का सदन। लोग पूछेगा कि एग्जाम में कि लोकसभा कैसा सदन था, अस्थायी सदन था। लेकिन राज्यसभा कैसा है, तो अस्थायी सदन। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि वर्णतता से संबंधित रंग, तो लाल और हरा। जब हमें कलर ब्लाइंड हमें हो जाता है तो लाल और हरा को पहचान नहीं कर पाते। कौन सा कलर, तो लाल और हरा का पहचान नहीं करते। नेक्स्ट नंबर है कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कहेगा केंद्रीय असेंबली में कौन बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1949 में। किसने किया था, तो पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में। कहेगा राष्ट्रीय आय समिति को जो गठन हुआ था 1949 में, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, पी.सी. महालनोबिस। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अध्यक्षता कौन से आधारित था, पी.सी. महालनोबिस पर थे। प्रथम था हेराल्ड डोमर विधि पर आधारित था। नेक्स्ट नंबर है कि सुंदर या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कहेगा तीस्ता किसकी सहायक नदी हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई। कब पूछेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक कविताएं है, तो कौन सा है, तो मेरी 51 है, मेरी 51। नेक्स्ट नंबर है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में। कहेगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। नेक्स्ट नंबर है कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट नंबर है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन हो जाते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट नंबर है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वाद्य यंत्रों में सबसे पुरानी कौन हो जाती है, तो बीना हो जाती है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुरानी कौन है, तो बीना है। नेक्स्ट नंबर है कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर है कि योर्स फॉर लाइफ, तो गोदरेज कंपनी का नारा है, गोदरेज कंपनी का नारा कहेगा योर्स फॉर लाइफ है, जो किस कंपनी का नारा है, तो गोदरेज कंपनी का नारा है। नेक्स्ट नंबर है कि प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड, तो गोवा राज्य में। कहाँ है, तो गोवा राज्य में। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है, तो गोवा राज्य में। नेक्स्ट नंबर है कि काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतीय कहाँ था आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतीय कहाँ के था, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट नंबर है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, बाज बहादुर से था। किससे था, तो बाज बहादुर। पूछेगा क्वेश्चन में कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे, तो बाज बहादुर से होता था। सह्याद्री
नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। अशोक चक्र का रंग नीला होता है। अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। कितने होती है? 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ताइवान का पूरा नाम क्या था? तो फार्मोसा था। क्या था? तो फार्मोसा। क्वेश्चन पूछेगा कि ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो फार्मोसा था। आराम आराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद 24 कहता था बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम का निषेध है। तो बाल श्रम मतलब कि 14 वर्ष के कम बच्चे को हम बड़े बड़े कंपनियों में काम नहीं करा सकते। इस क्या कहता है? तो अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि मानसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने किया था। कब? कौन किया था? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ एग्जाम में हूबहू आया कि मानसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन हो जाएगा। एस राधा कृष्णन। जब पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो एस राधा कृष्णन हो जाएगा। कहेगा विधवा गिरी की स्थापना प्रो डी के कर्वे ने किया था। प्रो डी के कर्वे ने किया था। विधवा गिरी की स्थापना किसने किया था? प्रो डी के कर्वे ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पूछेगा कि समुद्री उत्पादों को सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो केरल होगा। नेक्स्ट नंबर है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का 22वां। क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? हैरी ट्रूमैन था। कौन था? हैरी ट्रूमैन था। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम राजवंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कहेगा कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट नंबर है कि राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सुबह में सर्वाधिक कहेगा कि सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है कौन सा गायन? तो राग भैरवी का गायन। राग भैरवी का गायन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समान समय 70 मिनट होता है। कितने होता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समान समय कितना होता है? तो 70 मिनट होता है। ध्वनि की इकाई को हम किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि की इकाई को किससे मापते हैं? तो डेसिबल से। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन में आएगा कि परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट नंबर है कि हड़प्पा स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा से ही स्टेडियम का प्रमाण मिला था। कहाँ से मिला था? तो धौलावीरा से स्टेडियम का प्रमाण मिलता। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। क्वेश्चन में आएगा कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। नेक्स्ट नंबर है कि मानव का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? तो यकृत में होता है। मानव के शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हो गया था। 1969 में विभाजन। कहेगा इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम कब विभाजन हुआ था? तो 1969 में विभाजित हुआ था। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया में आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहेगा कि आर्य लोग थे जो भारत में कब आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कब आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। क्रोयोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी। कहेगा कि क्रोयोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट नंबर है कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कितने बार मिला? तो 2 बार मिला। कहेगा मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो 2 बार मिला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। प्याज में भोजन का संचय होता है तो सेल्यूलोज के रूप में हो जाता है। तो प्याज में भोजन का संचय होता है तो सेल्यूलोज के रूप में होता है। सेल्यूलोज के रूप में होता है। हिटले कमीशन का संबंध था तो श्रम से था। तो किससे संबंध था? तो श्रम से। कहेगा हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो श्रम से। विजयनगर साम्राज्य को भग्नावशेष या तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जिन्ना को कायदे या आजम कहा था। कहेगा कि गांधी जी ने कायदे आजम किसे कहा था?
तो जिन्ना को कहा था, किसे कहा था? तो जिन्ना को। हम्पी बेलारी कर्नाटक में अवस्थित है। तो हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। हमने बेलारी में स्थित है। कहाँ है? तो बेलारी। ध्वनि में विरुद्ध किया गया है तो कार्य शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। पंचायतों में निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। कितने होता है? तो 5 होता है। तो पंचायतों में निर्वाचन का प्रत्येक कितना होता है? तो 5 वर्ष में होता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल थे। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो 10 मंडल। कितने सूक्त थे? तो 1028 सूक्त थे। कितने ऋचाएं थे? तो 10,462 ऋचाएं थे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। कहेगा क्वेश्चन आएगा कि हाथी गुम्फा किस राज्य में? तो उड़ीसा। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। किसके या जन्मदिन पर मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। प्रोटीन की कमी से कवासी ओकर बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? तो कवासी ओकर बीमारी होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो कवासी ओकर बीमारी होता है। लाइम स्टोन को कयांत्रित रूप संगमरमर होता है। तो लाइम स्टोन का कयांत्रित रूप क्या होता है? तो संगमरमर होता है। लाइम स्टोन का कयांत्रित रूप क्या होता है? तो संगमरमर होता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक। लेकिन पूछेगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने किया था। तो कहेगा कि बिंबिसार ने अपने क्षेत्र को विवाहिक तौर पर बढ़ाया था। विवाहिक तौर पर बढ़ाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। क्या थी? तो पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो पांडिचेरी थी। बडागा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। किस में रहती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। बडागा जनजाति है जो तमिलनाडु को नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैजा जीवाणु से उत्पन्न होता है। हैजा किससे उत्पन्न होता है? तो जीवाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में। कहेगा कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1952 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कहेगा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रोमीन आधातु है, साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ब्रोमीन कैसी है? तो एक आधातु है जो साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। द्रव के रूप में पाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। मतलब तारे का रंग है जो किससे होता है? तो ताप का सूचक होता है। किसका होता है? तो ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी है जो किस विधि द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986 में हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा था। कहेगा भारत में प्रथम मकबरा किसका था? तो नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। लाल सीमा को बोलचाल की भाषा में हम सिंदूर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाल सीमा को हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है? तो देहरादून में हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। एम्स्टर्डम में मिला था। कब मिला था? तो 1928 में। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला कह रहा है कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक तो एम्स्टर्डम में मिला था। एम्स्टर्डम में मिला था। कब मिला था? तो 1928 में मिला था। 1928 में मिला था। तो नेक्स्ट नंबर है कि लाहोत्सव पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। लाहोत्सव पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण एवं नमी। ऑक्सीकरण एवं नमी होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण एवं नमी होता है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल था। जमायते इस्लामी क्या था? तो बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल था। बांग्लादेश का राजनीतिक दल था। ग्रेनाड कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ग्रेनाड कहाँ स्थित है? तो कैरेबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? तो नालंदा था। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्थान कौन था? तो नालंदा था। गांधी जी को लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण था। जयप्रकाश नारायण था। दिल्ली और लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1999 को हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो हरिद्वार में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। 19 जून 1999 भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 19 जून 1999 को हुआ था। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन
कहता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गवास्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो महारानी एलिजाबेथ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापना हुआ था उस समय भी इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। तो एलिजाबेथ द्वितीय ने गवास्कर को नाइट हुड की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था? तो नाइट हुड की उपाधि दिया था, नाइट हुड की उपाधि दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पिनाक भारत का एक ऐसा बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। तो भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली कौन है? तो पिनाक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो पिनाक। नेक्स्ट नंबर है कि फिल्म का 8वां ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था गांधी को। कौन सा फिल्म को 8वां ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो गांधी को हो जाए। नेक्स्ट नंबर है सूर्य का व्यास होता है 13 करोड़ 92 हज़ार होता है, 13 लाख 92 हज़ार होता है। तो सूर्य का व्यास कितना होता है? तो 13 लाख 92 हज़ार होता है। सूर्य का व्यास कितना होता है? तो 13 लाख। टाइफाइड रोग से शरीर आत प्रभावित है, मतलब टाइफाइड रोग होगा तो हमारे शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आत होता है। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन था। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन था। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। दाभोला विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। दाभोला विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहेगा कि मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद विरोधी का, कहेगा रंगभेद विरोधी का आंदोलन किसने किया था? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। रंगभेद विरोधी का आंदोलन किसने किया था? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हो जाता था, कैल्शियम सल्फेट। लेकिन पूछेगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता था? CaSO4 × 2H2O होता है, 2H2O होता है। नेक्स्ट नंबर है कि शरीर का सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है? तो कोशिका होता है। शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है? तो कोशिका होता है। नेक्स्ट नंबर है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाए? दिल का दौरा पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे विशाल रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? सहारा में है। सबसे विशालतम रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा। मध्य रात्रि का सूर्य एवं संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का क्या है? तो एक परिघटना है। नेक्स्ट नंबर है कि क्षण चुंबक को सर्वाधिक चुंबक दोनों ध्रुवों पर होता है। क्षण चुंबक है जिसमें सर्वाधिक चुंबक दोनों ध्रुवों पर होता है। समान में क्या होता है? समान ध्रुव में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुव में क्या होता है? तो अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? तो अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेस्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। प्रोटेस्ट आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है हवा में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 760 मील प्रति घंटा होता था। हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल ई रोमन एक फ्रांसीसी थे। क्या थे? तो फील्ड मार्शल ई रोमन क्या थे? तो एक फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा था चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा साहेब फाल्के थे। दादा साहेब फाल्के थे। कहेगा क्वेश्चन आएगा कि चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ से लिखा। लेकिन कहेगा वंदे मातरम किसने गाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत किसने गाया था? तो वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन यह लिया गया कहाँ से? तो आनंद मठ से। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे थे। रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार के होते हैं। कहेगा कि रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के कलावधि का इतिहासकार था। कहता गजनबी के कलावधि का इतिहासकार था तो अलबरूनी मोहम्मद था। अलबरूनी मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। SO2 और NO2 के कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा होता है। SO2 और NO2 के कारण होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान का कोई विधि प्रधान नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन बनता है। सौर सेल सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रभावित करता है। तो सौर सेल क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रभावित करता है। डायनोमो जैसे कैसे करता है? तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रभावित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में प्रभावित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो जो चालुक्य का शासक था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण। विजयनगर साम्राज्य को पुनः उत्थान कला में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटावली पर्यटक कौन था? तो निकोलो कांटे था। कौन था? तो निकोलो कांटे था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उरी पन बिजली परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में कहाँ है? तो जम्मू एवं कश्मीर। उरी पर्यटन योजना कहाँ है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 में जारी हुआ था। कहेगा कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? तो 1957
भवन हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत विद्या भवन की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी ने किया था। भारत विद्या भवन की स्थापना किसकी प्रेरणा से? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से। अब कौन किया था? तो के.एम. मुंशी ने किया था। कब भारतीय विद्या भवन की स्थापना हुआ था? तो 1938 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य बारात मिस्र की गुप्तचर संस्था थी। मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? तो मुख्य बारात था। मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? तो मुख्य बारात। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, नर्मदा एवं ताप्ती। तो मात्र दो नदियां जो पश्चिम की ओर बहते हैं। इसका ट्रिक भी है, ना से नाती इसका ट्रिक होता है। ना से हो जाएगा नर्मदा, ता से ताप्ती हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया गया था। कब किया था? 1739 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के अवधि में स्वशासन आंदोलन के कौन था? तो श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक था। श्रीमती एनी बेसेंट और लेता। होम रूलिंग की स्थापना भी कौन किया था? तो एनी बेसेंट एवं तिलक ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टीका एवं साल उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझाड़ी के रूप में जाना था। टीका एवं साल क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पतझाड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि लिया था। दीनबंधु की उपाधि। दीनबंधु ने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था नील दर्पण। नीला दर्पण किसने लिखा था? तो दीनबंधु ने लिखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। लेकिन कहेगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग? तो केसरी की उपाधि त्याग दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का चाबी वाली घड़ी को कमानी में ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। किस ऊर्जा में? तो स्थितिज। चाबी वाली जो घड़ी की कमानी में ऊर्जा होता है किस ऊर्जा में होता है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय नरसिम्हा वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो नरसिम्हा वर्मन के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। देश का संविधान अलिखित है। किस देश का संविधान है जो अलिखित है? तो ब्रिटेन का। लेकिन कहेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। नेक्स्ट नंबर है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? तो नासिक हो जाएगा था। नासिक किसके किनारे अवस्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो श्री धरालू नायडू थे। श्री धरालू नायडू थे। देश समाज के संस्थापक कौन थे? तो श्री धरालू नायडू थे। अगले नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? तो दोहरी नागरिकता दी जाती है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रहीम अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो रहीम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1919 में आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी तो गुलमर्ग में है। तो कहेगा कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? तो गुलमर्ग में। RDX एक कैसा एक विस्फोटक होता है। RDX कैसा एक विस्फोटक होता है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण में पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुआ था। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 1905 में हुआ था। लेकिन किसके द्वारा हुआ था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहेगा इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा होता। कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। 1905 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा किया। कहेगा कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक क्या होता है? तो पर्ल एस बक होता है। पर्ल एस बक हो जाता है। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन हो जाता है? तो पर्ल एस बक हो जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक विख्यात बांसुरी वादक थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया कौन सी वादक थे? तो बांसुरी वादक हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सी वादक थे? तो बांसुरी वादक हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था। हस्ताक्षरित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 19। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाता है तो उसे अपसौर कहते हैं। लेकिन जब न्यूनतम दूरी पर आता है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब निकटतम दूरी पर होगा तो उसे अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अपसौर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हेलीबीड का भविष्य मंदिर होयसालाओ द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? होयसालाओ के द्वारा। कहेगा कि हेलीबीड का भविष्य मंदिर है जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो होयसालाओ के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 10 जनवरी
जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। किस समझौता पर हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट नंबर है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। दीन एवं इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन है? तो INS विक्रांत हो जाए। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन है? तो INS विक्रांत हो जाए। भारत का ज़्यादा व्यापार होता है तो समुद्री मार्ग से होता है। तो किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता था? तो समुद्री मार्ग से होता है। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसे जी के गोखले भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा। MS सुब्बलक्ष्मी संगीत क्षेत्र से संबंधित है। MS सुब्बलक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत क्षेत्र से। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। लोकसभा सत्र कम से कम कितने बार होता है? तो 2 बार होता है। नेक्स्ट नंबर है कि अकबर द्वारा 1575 में बनाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग था। फतेहपुर सीकरी का एक भाग था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के शब्द में रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसे प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सा मेमोरी कहा जाता है? तो प्राथमिक मेमोरी। गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। तब कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। लेकिन गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन का निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण होता है। तो कौन सा होता है? तो लौह होता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिक के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है? तो लोहा होता है, और लोहा पालक में भी पाया जाता है। तो कहता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इसका उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम का अलगाव से था। बंग भंग आंदोलन किस पर आधारित था? तो हिंदू मुस्लिम के अलगाव से था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में होता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ। लौहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कहेगा गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा किला बनाया था? तो लौहगढ़ किला बनाया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो लॉर्ड रिपन से। किससे है? तो लॉर्ड रिपन से। कहेगा कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने से हटाया जा सकता है। सॉरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन कहेगा कि राष्ट्रीय गान को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। आर्गन एक कैसा गैस है? तो एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन कैसा है? तो एक निष्क्रिय गैस है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि उसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? ज़्यादा। लेकिन यही कहेगा कि पहाड़ों पर भोजन लेट से बनता है। इसका कारण क्या है? तो क्वथनांक कम जाता है क्योंकि वायुदाब कम होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे हमारे वायुदाब क्या हो जाएगा? तो कमते जाएगा। नेक्स्ट नंबर हो जाता था शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 25 जून 1945 में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित। पूछेगा क्वेश्चन में कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में था। शिवाजी के संरक्षक कौन था? तो दादाजी कोंडदेव था। दादाजी कोंडदेव था। शिवाजी के संरक्षक कौन था? तो दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है? कमल हो जाता है। राष्ट्रीय का चिन्ह क्या हो जाता है? अशोक स्तंभ हो जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। कहेगा भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख कौन बनाया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर या संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। क्या कहता है? रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तृतीय नियम या संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सा शताब्दी में हुआ था? तो 18वीं शताब्दी। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो उड़ीसा हो जाता है। तो एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो उड़ीसा हो जाता है। प्रथम राष्ट्रीय खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन शहर। प्रथम राष्ट्रीय खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है, लेकिन संविधान के 9 के काम में क्या है? तो नगर पालिका का। तो
पंचायत आर्टिकल 40 में पंचायत की चर्चा आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है खाने वाला मशरूम कवक के श्रेणी में आता है। खाने वाला मशरूम किसके आता है? तो कवक के श्रेणी। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन कपास किस मिट्टी में होता था? तो काली मिट्टी में होता था। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग किया गया था शिकागो में किया था। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? शिकागो। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम है। पूछेगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो कांडला। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो कांडला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अमेरिका के बोत्सवाना में कहाँ है? तो बोत्सवाना। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम अमेरिका के बोत्सवाना में। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। तो पूछेगा कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे हो जाए। सोसिल्स हिंद महासभा में स्थित है। सोसिल्स किस महासभा में स्थित है? तो हिंद महासभा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में होता है। ग्रेट ऑर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ग्रेट ऑर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अष्टदिग्गज का संबंध किससे था? तो कृष्णदेव राय से हो जाएगा। अष्टदिग्गज का संबंध किससे था? तो कृष्णदेव राय से। विट्ठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। पूछेगा क्वेश्चन में कि विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनाया। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। तो मध्य प्रदेश को जो नेपा नगर था न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद कौन सा शहर कहलाता है? तो जुड़वा शहर। वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। किस मंडल में समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सही होता है? इसका इंग्लिश भी याद कर लिएगा। समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं? तो समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं? तो समताप मंडल कहते हैं। हरियाणा का हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाइयों को क्या कहते हैं? तो अमीनो अम्ल से होता है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो अमीनो अम्ल से होता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमुंडसन थे। कौन थे? एमुंडसन। कहाँ के थे? तो नॉर्वे के थे। कहेगा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमुंडसन थे। कहाँ के थे? तो नॉर्वे के। कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो नाना साहब। तो मतलब जो 1857 की क्रांति हो रहा था तो कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो नाना साहब कर रहा था। नाना साहब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है? तो हुगली नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ है? तो हुगली नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को हो जाता है। संघीय संसद को खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? तो संसद के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। तो कौन से एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय होती है। कैसी होती है? तो पिरामिडीय। प्रश्न आएगा कि सिलिकॉन का क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय होता है। डीटीओ को हम बंधक के रूप में प्रयोग करते हैं। डीटीओ को क्या कहते हैं? तो मध्यम के रूप। लेकिन पूछेगा डीटीओ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। डीटीओ को हम भारी जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारी जल भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस होता है। क्लोरोपिक्रीन कैसी गैस होती है? तो आंसू गैस होता है। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण था। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? तो सेलुलोज हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो कहेगा कि क्वेश्चन में आएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे हो जाएगा। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो कर्णम मल्लेश्वरी था। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थे। त्रिविम दृष्टि साप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो दृष्टि साप में पाई जाती है। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1:1840 हो जाता है। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1840 होता है। 1840। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दृष्टि पे आँख का जो अनुरुदनी अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? रेटिना। एस्पिरिन होता है एनाल्जेसिक कहते हैं। एस्पिरिन क्या होता है? तो एनाल्जेसिक। दर्द निवारक होता है। एनाल्जेसिक क्या होता है? तो दर्द निवारक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? तो कुबड़दार सांड था। कुबड़दार सांड था। कहेगा हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? तो कुबड़ादार सांड था। कहेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर
स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो द्रव अवस्था कहलाती है। किसी वस्तु को बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो द्रव अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता क्या होता है? उसका ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर उसका हम ताप कम करेंगे तो उसकी चालकता भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाता था? NaOH होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाता है? NaOH होता है। फलों में मीठा स्वाद का कारण क्या हो जाता था? फ्रक्टोज होता है। कहेगा कि फलों में मीठा स्वाद का कारण क्या होता था? फ्रक्टोज होता है। एनोड बैटरी पर धन ध्रुव होता है। एनोड बैटरी का क्या होता है? तो धन ध्रुव होता है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनी थी? तो 1913। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म कब बनी थी? तो 1913 में। कौन सा फिल्म था? तो राजा हरिश्चंद्र था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आता है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो कर्नाटक। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। हेमू था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित होता था। केंद्रक का आवरण है जो प्रोफेज के अंत में विघटित होता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा की आकृति कहती है? तो स्पाइरल है। कैसी है? तो स्पाइरल आकार की हो जाती है। स्पाइरल आकार की होती है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल से क्या मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है जो 0 से 9 होता है। 0 से 9 होता है। इकाई कितना होता है? तो 0 से 9 होता है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था? INS चक्रता था। पूछेगा कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था? तो INS चक्र था। तो कहेगा टोर्नेडो का संबंध किससे? तो चक्रवात से। टोर्नेडो का संबंध किससे? तो चक्रवात से। धान के लिए 150 सेंटीमीटर पर वर्षा की आवश्यकता है और तापमान कितना रहना चाहिए? तो 25 से 30 होता था। 25 से 30 होता है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में था। टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर। लेकिन भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध होता है। भारत का सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध हो जाता था। भारत की सबसे लंबी बांध हो जाएगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है। क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो मानसरोवर झील है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना तो एनी बेसेंट ने किया था। 1916 में जो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुआ था तो कौन किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 में किसकी चर्चा है? तो पंचायती राज की चर्चा। पूछेगा कि पंचायती राज की चर्चा किस आर्टिकल में? तो 243 के इक्कीसवां संविधान संशोधन में। तो 73वां संविधान संशोधन। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर थे। सनी डेज के लेखक कौन थे? तो सुनील गावस्कर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है लेकिन खनिज कब होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। खनिज किससे होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम H मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया था। कहेगा कि मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके समय में था? H मैकेंजी द्वारा कब आया था? तो 1819 में लाया गया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर किग्रा या केल्विन होता है। जूल पर किग्रा केल्विन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो मौलिक नाम था जय संहिता था। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो जय संहिता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो उस भारतीय संविधान के भाग 5 में कौन है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख था। संघीय न्यायपालिका। स्वतंत्रता पारित के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी था। पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी था। 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कहेगा पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग कब लिया था? तो 1900 में लिया था। कब लिया था? तो 1900 में लिया था। प्रतिजैविक पेंसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेंसिलिन कवक से बनता है। 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़ उत्तरांचल और झारखंड का गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ उत्तरांचल और झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा हुआ था। 84वां संविधान संशोधन 2000। माई गर्ल हुड एक आत्मकथा के लेखक कौन थे? तस्लीमा नसरीन था। कौन था? तस्लीमा नसरीन था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। जब आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया था। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता को लोकसभा द्वारा चुने जाने के पीठासीन अधिकारियों को क्या पैनल का कोई सदस्य करता है? पैनल का कोई सदस्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानमंडल
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया था। थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना कब हुआ था, तो 1965 में। राजस्थान वह राज्य है जहाँ शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। शून्य आधारित बजट कहाँ कौन सा राज्य अपनाया था, तो राजस्थान। शून्य आधारित बजट कौन अपनाया था, तो राजस्थान अपनाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में मलयालम भाषी बोली जाती है, तो लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो मलयालम है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो मलयालम। यूरोप को अल्पास, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज और बलित पर्वत का होता है। तो यूरोप का अल्पास क्या है, तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है और दक्षिणी अमेरिका में क्या है, तो एंडीज हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था, तो गंग वंश के शासक। स्टील सिटी राउरकेला ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो स्टील सिटी जो राउरकेला है जो किस नदी के किनारे बसा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हुआ था। लाल बाग की स्थापना कब हुआ था, 18वीं सदी में हुआ। 18वीं सदी में हुआ था। कौन किया था, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बंगलौर में किया था। टीपू सुल्तान ने और हैदर अली ने बंगलौर में किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कौन किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कौन किया था, तो लॉर्ड रिपन। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता था। कौन दिलाता था, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो उसका आयोग ठहराया जाता है, उसे लोकसभा का सदस्य निष्कासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ओलंपिक खेलों में झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप होता है। नीला रंग का चक्र क्या होता है, तो नीला रंग जो होता है कौन सा देश को संपर्क करता है, तो यूरोप का। पीला हो जाता है एशिया को और लाल चक्र अमेरिका को और काला चक्र अफ्रीका को, हरा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो नीला किसको सूचित करता है, तो और यूरोप को। पीला किसको करता है, तो एशिया को। लाल किसे करता है, तो अमेरिका को। और काला चक्र किसे करता है, तो अफ्रीका को। हरा चक्र किसे करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। कोलेजन रेशा सफ़ेद होता है। कोलेजन का रेशा कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्या करता है, तो महानदी प्रवाह को नियंत्रित करता है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाया जाता है। तो सिक्किम राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो लेप्चा। सऊदी अरब में मक्का होता है। सऊदी अरब में क्या होता है, तो मक्का। द प्रोफेट के लेखक कौन थे, तो कहलील गिब्रन थे। कहलील गिब्रन थे। द प्रोफेट के लेखक कौन थे, तो कहलील गिब्रन थे। डलहौजी झील फ्लोरिडा में स्थित है। डलहौजी झील कहाँ स्थित है, तो फ्लोरिडा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश में। शेर पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था, शेरे पंजाब है। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था, शेरे पंजाब हो जाएगा। शेरे पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति का जनक कौन था, तो BI लेनिन थे। BI लेनिन था। लेकिन रूसी क्रांति हुआ था कब, तो 1917 में हुआ था। 1917 में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो मौलाना आजाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो मौलाना आजाद। जातक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ थे। तो कहेगा कि बौद्धों के पवित्र ग्रंथ कौन था, जातक था। बासिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। बासिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। लेकिन खाने वाले सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। खाने वाले सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पश्चिम से पूरब की ओर होता है। लेकिन दो ऐसा ग्रह है जो शुक्र एवं अरुण जो कैसे घूरता है, तो पूरब से पश्चिम घूरता है। कालिदास शिव के उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक। मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा। मिस्र की राजधानी, तो काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील भोपाल में स्थित है। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील भोपाल में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। अजंता की जो चित्रकारी है किसको निरूपित करता है, तो जातक के निरूपित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देव प्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किसका करती है, तो देव प्रयाग का निर्माण करते हैं। बिहार पुलिस में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करते हैं। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून वापसी के समय कहाँ पर वर्षा करती है, तो तमिलनाडु पर वर्षा करते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ से का शासक था, तो गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो गजनी। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। बालू पत्थर कैसी है, तो टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ रहती है। मध्य प्रदेश में कैसी रहती है, अधिक अनुसूचित जनजातियाँ रहती है। मक्का खरीफ फसल का उदाहरण है। मक्का कैसा है, तो खरीफ फसल का उदाहरण है। पृथ्वी का करोड़ की त्रिज्या कितना होता है, तो 3400 किलोमीटर होता है।
पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितना होता है? तो 3400 किलोमीटर। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को ओजोन गैस अवशोषित करती है। कौन गैस करती है? ओजोन गैस। ओजोन गैस को कौन क्षति पहुंचाता था? CFC, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसी से निकलता है। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या? प्राचीन नाम था गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ था। मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन है? तो ब्यूनस आयर्स है। एशियाई देश में लेबनान की राजधानी है तो बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। नेक्स्ट नंबर है कि जिप्सन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो राजस्थान है। जिप्सन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो राजस्थान। जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 × 2H2 होता है। CSO4 × 2H2 होता है। पिपली घाट दर्रा कहाँ है? तो अरावली पर्वतमाला। पिपली घाट दर्रा है तो अरावली पर्वतमाला है। तो केंद्र मुख लोहा के लिए प्रसिद्ध होता है। केंद्र मुख कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहा के लिए। नेक्स्ट नंबर है कि भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवाड़ी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ क्या होती है? तो लेप्चा एवं भोटिया होती है। सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ क्या होता है? लेप्चा एवं भोटिया हो जाता था। इजराइल की पार्लियामेंट को निषेध कहलाते हैं। इजराइल की पार्लियामेंट निषेध कहलाती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई कहीं खराबी दिख रहा है तो वहाँ पर आप बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।